लाखों की संख्या में आज इस मैदान में कुर्मी समाज के लोग आए। कभी आप देखिए फरसा तलवार लेके आए, कहीं वैसा कोई सीन नहीं था, ना ही किसी को गाली दे रहे थे, ना कुछ नहीं। खाली मन से ही बोला जा रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन कहीं तो हम लोगों ने उस तरह का बात नहीं किया। झारखंड को संवारना है तो निर्णय लिया गया कि अगर कोई हमारे खिलाफ फरसा लेके उतरेगा, तलवार लेके उतरेगा, तो हम लोग भी फरसा तलवार हम लोग घर में भी है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर बात से बात बनती है तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट विरोध करोगे, अगर लगता है, वो लोग कहता है कि नहीं, लोग जोहार कहेंगे और पूरे कुर्मी समाज को धन्यवाद देंगे। और भीड़ का कुछ हद आपका भी हिस्सेदारी है, आप भी मेहनत किए हैं। वैसे लोगों को जा के जो पूछे हैं, भले नहीं आए, उन लोगों को बोला गया कि आप लोग मत आइए, आप लोग को डर लगता है, आप लोग मत आइए। लेकिन आपने जो मेहनत किया, खोद के सबको पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी लोगों ने कहा कि अधिकार रैली एक बार ताकत दिखाना है। बहुत तहे दिल से आपको भी मनोदा आपको धन्यवाद देंगे। आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, काम है समाज को जगाना, बिल्कुल, और उसमें आप सफल हुए हैं। ये केवल शीतल लोधार का ये ताकत नहीं, आप सब भाई मिल के हम लोग ताकत दिखाएं। और ये शीतल लोधार का अकेले ताकत नहीं था, ये जितना 18 संगठन थे, सबके नेतृत्वकर्ता थे, और जितने कुर्मी विकास मोर्चा का जो पूरे टीम है, लगातार गांव जाके सब किया। ऐसा संभव नहीं था कि हम साहेबगंज से मनोहरपुर तक सभी गांव शीतल लोधार अकेले चल जाए, ऐसा संभव नहीं था। सभी लोग का सहयोग से, दीदी लोग का सहयोग से, रात दिन सभी लोगों ने मेहनत किया और आज ताकत दिखा। ये ताकत एक बड़ा मैसेज दिया है भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, और विरोधी लोगों को भी। और जो आश्वासन आपने सुना कि विरोधी अगर फिर से निकलेगा तो हम भी निकलेंगे, अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई माँ का हमको चैलेंज करे तो हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से होगा, इसलिए बुलाया गया था सभी लोगों को, ताकत दिखाने के लिए कि भारत सरकार देख लो मेरा ताकत। आप केवल आश्वासन नहीं चलेगा, अगर झारखंड में सत्ता चाहते हो तो कुर्मी को एसटी में सूची में शामिल करना पड़ेगा, अन्यथा लाइफ टाइम भूल जाओ कि कभी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी। और आने वाले दिनों में अगर कुर्मी एसटी में नहीं गया तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि एक सीट भी जितने जो 14 लोकसभा सीट है उसमें भी एक सीट जितने हम लोग नहीं देंगे, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। और फिर से धन्यवाद देंगे समाज को कि आपने जो ताकत दिखाई है, जो आश्वासन हमको दिया था। हमारे माँ बहनों ने गांव में जाते थे, बोलते थे दादा आप पीछे मत हटिएगा, आप कुछ भी हो जाए, अगर सामने भी कोई खड़ा हो जाए तलवार लेके, लेकिन पीछे मत हटिएगा। सारे झारखंड की बहन दीदी आपके साथ है, आपका हम लोग ताकत हैं, आप आगे बढ़िए। सभी बहनें सभी भाई आपके साथ हैं और आज सही मायने में दिखा। सभी बहनों को हम धन्यवाद देंगे। आपने जो आश्वासन दिया अपना भाई को, आज आपने करके दिखाया। अब भाई का पारी है, आपका भाई का पारी है कि आपको आपका संवैधानिक अधिकार लड़ के देगा, चाहे कूटनीति के तहत दे, चाहे तलवार के बल पे दे, चाहे जैसे भी दे, लेकिन लड़के आपका भाई आपका बाल बच्चों का भविष्य को संवारेगा। आपका भाई आपको राजनीतिक रूप से मजबूत करेगा। आपका भाई आपको एसटी का सूची में सूचीबद्ध कराएगा। ये हम भी आज वादा किए हैं अपने बहनों से, अपने भाइयों से, और उस वादा को पूरा करेंगे। दादा, आपके समाज के नेता, मंत्री, विधायक लोग समाज के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आज आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आए? देखिए, इस मैटर पे कहना चाहेंगे कि अगर एक तरह से जाए तो अगर नहीं आए तो चलिए, एक समाज का कूटनीति था, आपसी कूटनीति था। रात में बात हुई थी रेल टिका के बाद जिस तरह से सबका सपोर्ट था रेल टिका में, और सबका सपोर्ट होने के बाद उससे पहले भी हम लोग समाज को लड़े हैं। अब जो लोग विरोध करते थे, चाहे देव कुमार धानो, गीता श्री उराव, आपका हाँ, जितने लोग थे, ऐसा नहीं कि सबसे हम मिल के एक साथ तो आदिवासी मूलवासी की लड़ाई लड़े हैं। एक टेबल में सब बैठे हैं, एक जगह पर सब खाना खाए हैं, और रात दिन एक साथ गांव भी घूमे हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम साही मुंडा हमको नहीं जानते हैं, या लक्ष्मी नारायण मुंडा हमको नहीं जानते हैं, या जितने लोग हम लोग के खिलाफ में थे वो लोग नहीं जानते हैं। एक जगह पर हैं, वो लोग को एक साजिश के तहत सामने लाया गया है ना। ये साजिश थी कि इन लोग का नेता सामने आ गया है, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे आपका जयराम बाबू हो, कि सामने आ गया है, तो वही मौका कि उनको कद छोटा करना था। हम लोगों ने तय किया, कल देर रात तक ये बातें चली कि नहीं, फिर उसी लाइन पे नहीं जाना है। हम लोग सब आपके साथ हैं, सभी लोग वहाँ पर रहेंगे, लेकिन आप समाज को अगुवाई कीजिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं, और समाज को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। आने से दिक्कत क्या था? क्या आदिवासी वोट नहीं मिलेगा? नहीं, वोट की बात नहीं है। आदिवासी वोट तो ऐसे भी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। आदिवासी वोट की बात नहीं है, और हमारे नेताओं को हम ये बात भी बोले थे कि वोट की चिंता है क्या, ये नहीं है। उस पर भी डिस्कस हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं है।
मेरा ही एक कूटनीति था कि आज अगर ठीक है, जिस तरह से माहौल है, सभी लोगों ने हाँ कहा था। योगेंद्र भैया हैं, मंत्री जी हैं, वो भी कहा थे कि हम रहेंगे, आपका सुदेश दा भी कहे थे रहेंगे, आपका जयराम बाबू भी कहे थे रहेंगे, और मथुरा दा भी सभी लोगों ने कहा था कि रहेंगे। लेकिन एक हम ही कुछ ऐसा रणनीति हम लोगों का बना कि ठीक है, हमारे नेता लोग मंच में नहीं रहेंगे और समाज का ताकत, सामाजिक ताकत दिखाना है, ताकि ये कोई ना कहे कि ये नेताओं का ताकत है ना। नहीं तो आरोप लगाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ जयराम बाबू आते, चाहे सुदेश दा आते, या फिर योगेंद्र प्रसाद जी हमारे बड़े भाई आते, तो होता क्या कि नहीं, ये तो नेताओं ने आया, वो लोग का मंच सजा, इसलिए रैली सफल हुआ। नहीं तो सामाजिक एकता ये लोग का ताकत नहीं है। बीच में ये कूटनीति लाई गई कि सामाजिक ताकत दिखाया जाए, समाज को अपना ताकत दिखाया जाए, और तब जाके ये बातें बनी कि आप लोग मत आइए, एक समाज को सामाजिक नेताओं के साथ ताकत दिखाने का मौका दिया जाए, और वैसा ही हुआ है। इसमें किसी तरह का कोई गिला शिकवा किसी नेता से या किसी लोगों से नहीं है। धन्यवाद देंगे उन लोग को भी, हमारे जयराम बाबू को भी धन्यवाद देंगे, हमारे सुदेश दादा को भी धन्यवाद देंगे, सीपी चौधरी जी को भी धन्यवाद देंगे, हमारे योगेंद्र मंत्री दादा जो मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद देंगे कि आप सभी लोगों का सपोर्ट रहा है। सब लोग, सबके जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र, सभी जगहों पर भारी संख्या में लोग निकला है, आया है। अगर वो लोग का अगर इच्छा रहता कि विरोध करेंगे तो उनके क्षेत्र से आदमी, समाज के लोग नहीं आते। सबका सहयोग रहा है और सबका सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सबको, हमारे समाज को पहले धन्यवाद देंगे, विशेष तौर पे महिलाओं को, दीदी लोग को धन्यवाद देंगे, और नौजवानों को भी धन्यवाद देंगे, और सभी समाज के नेताओं को भी धन्यवाद देंगे। आज सबके सहयोग से इतना बड़ा ताकत कुर्मियों ने दिखाया है, और ये ताकत भारत सरकार को हम लोग बाध्य करेंगे कि कुर्मी को जितना जल्दी हो सके एसटी का सूची में लाया जाए, कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाया जाए, और राज्य सरकार से कहेंगे इस ताकत के माध्यम से कि पेशा कानून का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन पेशा कानून में जब तक कुर्मियों का जो रूढ़ी प्रथा है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का उनका संस्कार है, उसको उसमें ऐड किया जाए। पहले 4 प्रथा को दिखाया गया था, कुछ दिन बाद उसमें एक और जोड़ दिया गया है, भूमिज को। अब कुर्मी को भी जोड़ा जाए और सख्ती से पेशा कानून को लाया जाए। और अगर कुर्मी का जो प्रथा है, वैसी व्यवस्था है, उनकी रूढ़ी प्रथा है, उसको अगर नहीं लाया गया तो कुर्मी समाज पेशा कानून को नहीं मानेगा, नहीं उसको स्वीकार करेगा। इसलिए नहीं स्वीकार करेगा कि शेड्यूल एरिया में बहुत सारा ऐसे गांव हैं जहां 95-96% सिर्फ कुर्मी लोग रहते हैं, 1-2% दूसरे जाति का है, उसमें 2-4 घर एसटी लोग हैं। अब वैसे गांवों में किस आधार पे हम पेशा कानून को स्वीकार करेंगे? ये राज्य सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और सबका राय लेके इसको आगे लाना चाहिए। कोई अगर मान लीजिए पेशा कानून में अगर गैर आदिवासियों को, जैसे जनजाति, कुर्मी जनजाति को अगर उसमें शामिल कर दिया जाएगा, उनकी रूढ़ी प्रथा को शामिल कर दिया जाएगा, तो हमको नहीं लगता है कि उराव, मुंडा हो, संथाल, भूमि जो हैं वो हम लोग का विरोध करेंगे। नहीं विरोध करेंगे, और मजबूत होगा शेड्यूल एरिया। अगर कुर्मी जनजातियों का अगर उसका जो परंपरा है उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो पेशा कानून और शेड्यूल एरिया और मजबूत होगा। अब रांची जिला में देखिए, अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो शेड्यूल एरिया क्या कहता है, उसका मापदंड क्या करता है कि 50% से एवब होना चाहिए, तब वो शेड्यूल एरिया में होगा। और आप इसमें 32% है अभी जो वर्तमान में जितने लोग एसटी है। अगर गैर आदिवासी कुर्मी को उसमें हम लोग उसमें जोड़ते हैं तो 50% पार करते हैं। तो जब अगर कुर्मी को जोड़ के 50% पार करते हैं तो फिर उसको परंपरा को ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको बाहर करके आप यहाँ शेड्यूल एरिया बनाना के रखना चाहिएगा तो किस आधार पर रखिएगा? आप तो 32% आपका आबादी है, और शेड्यूल एरिया होने के लिए 50% एवब चाहिए, तो फिर आप एक तरह से तो कमज़ोर हो रहे हैं। तो जब तक कुर्मी एसटी का सूची में नहीं आएगा, कुर्मियों का परंपरा को नहीं आप उसमें ऐड कीजिएगा, तब तक हम लोग राज्य को बचाने नहीं सकेंगे। अभी जनगणना हो रहा है, अगर जनगणना में अगर कुर्मियों को, जो गैर आदिवासी कुर्मी जिसको माना जाता है, उसको अगर उससे हटा दिया जाएगा तो रांची जिला में 30 अभी हमको लगता है 25% से ज़्यादा एसटी का संख्या नहीं होगा, तो फिर तो ये शेड्यूल एरिया से बाहर हो जाएगा। तो शेड्यूल एरिया से बाहर हो जाएगा तो फिर पेशा कानून इसमें लागू नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि रांची में भी पेशा कानून लें। क्या आप सारे मापदंड को देखिए, किसी का बहकावे मत आइए। हम लोग को झारखंड को बचाना है। भगवान बिरसा मुंडा उनका जो सपना था, हमारे जो रघुनाथ महतो का सपना था, हमारे निर्मल दा का सपना था, बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे लोग हमारे एसटी समाज के भी सहयोग हुए। उनका जो पूर्वज लोग था, उनका सपना क्या था कि सभी मिल के झारखंड को हम लोग शोषण मुक्त झारखंड बनाएंगे। जिस समय बिहार था उस समय मेरा शोषण होता था, लेकिन झारखंड अलग तो लिए,
लेकिन शोषण मुक्त झारखंड हम लोग बनाने नहीं सके। और जब तक कुर्मी एसटी का सूची में नहीं आएगा तब तक हम लोग शोषण मुक्त झारखंड बनाने नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस राज्य को बचाना है। हम लोग लड़ने नहीं चाहते हैं कभी। हम लोग बार बार हम एसटी हो सभी लोगों से कहा कि एक जगह हम लोग का सारा चीज़ व्यवस्था है, कहीं हम लोग गाँव में फ्रिक्शन पैदा नहीं होना चाहिए, एक जगह रहेंगे और पूरे राज्य को संवारेंगे। जैसे लड़ के लिए हैं तो हम लोग संवारेंगे भी। वैसा कोई ये नहीं है कि अगर कुर्मी एसटी में आएगा तो कुर्मी मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा तो कोई कहीं नहीं है। एसटी में अभी 35 जनजाति हैं, तो ऐसा है कहीं कि 3500 मुख्यमंत्री बन रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुर्मी भी एसटी अगर अब में आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि संथाल नहीं बनेगा, मुंडा नहीं बनेगा, उराव नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, ऐसा संभव नहीं है। कुर्मी बने ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, कुर्मी जनजाति होके भी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम एसटी का सूची में आते हैं कुर्मी जनजाति तो हम उसका ज़मीन छीनेंगे, ऐसी बात नहीं। कुर्मियों के पास ज़मीन का कभी कमी नहीं है। अरे ज़मीन कौन छीन रहा है आपका? आप खुद देखिए, रांची जिला में पूरे शहर में जो ज़मीन है को उसको कौन आपको छीना है? कौन सदा पट्टा में आपका ज़मीन को पूरा ख़त्म कर दिया? कहीं आप खोजिए, आप जाइए खेत मोहल्ला में, कई गो आपको कुर्मी मिलेगा। अब जब बहुत ऐसा जगह है, आपका लोहाडी आसपास का एरिया में जाइए, बहुत जगहों पे जाइए, आप जाइए रातू रोड में जाइए, जितना एसटी ज़मीन था आपका गाड़ी खाना चौक आसपास जाइए, जितना एसटी का ज़मीन था दोहर सब ज़मीन सादा पट्टा में ख़त्म हो गया। आप जाके खोजिए, आप गाड़ी खाना चौक के आसपास आप जाके देखिए वहाँ, या फिर आप खेत मोहल्ला में आप जाके देखिए, एक भी कुर्मी आपका ज़मीन लिया हो तो फिर पूरा एसटी का ज़मीन ख़त्म कैसे हो गया? अगर कुर्मी ज़मीन छीना है तो जहाँ कुर्मी एक घर नहीं है उस जगह पे आपका ज़मीन ख़त्म कैसे हो गया? उसको आपको देखने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि अगर कुर्मी जनजाति आपका ज़मीन छीना है तो सभी लोगों से आप उसको ये करवाइए, उसको देखिए कि कहाँ पर कुर्मी लोग ज़मीन छीना है और कहाँ आपका रांची जिला पूरा खाली हो जाएगा, रांची शहर खाली हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से लड़िएगा तो। लेकिन उस और लोगों का ध्यान नहीं है। बस जो बाहरी लोग हैं, जो लोग हैं वही लोगों के बहकावे पे आके कुर्मी का विरोध करते हैं और पूरा जो झारखंड में जो सभी लोग का एकता होना चाहिए उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो विरोध करने का भी जो तरीका होता है, कभी हमारा लाखों की संख्या में आज इस मैदान में कुर्मी समाज के लोग आए, कभी आप देखिए फरसा तलवार लेके आए, कहीं वैसा कोई सीन नहीं था, ना ही किसी को गाली दे रहे थे, ना कुछ नहीं। खाली मन से ही बोला जा रहा था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, लेकिन कहीं तो हम लोगों ने उस तरह का बात नहीं किया। झारखंड को संवारना है। और कुर्मी विरोधी आप लोग बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? जो लोग हम लोग के खिलाफ तलवार फरसा दिखाया उसको बोल रहे थे, है ना। और लेकिन ये भी आज तो प्रस्ताव पास हुआ ना कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज जो निर्णय लिया गया कि अगर कोई हमारे खिलाफ फरसा लेके उतरेगा, तलवार लेके उतरेगा, तो हम लोग भी फरसा तलवार हम लोग घर में भी है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। अगर बात से बात बनती है तो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट विरोध करोगे, अगर लगता है, वो लोग कहता है कि नहीं लोग फर्जी रूप से अपना दावा पेश करता है कि लोग कभी एसटी नहीं रहा, तो अगर हम कभी एसटी नहीं रहे, फर्जी रूप से अगर पेश करते हैं दावा, तो जो दस्तावेज मेरा है उस दस्तावेज को माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट आप जाइए और उसको खारिज करा दीजिए। हम एसटी का जो डिमांड है उसको मांगना बंद कर देंगे। आप कैसे कह देते हैं कि आप फर्जी तरीके से 1931 तक आप नहीं प्रिमिटिव नहीं थे, आप 1913 में नहीं थे, 1921 में आप नहीं थे, आप कैसे कह देते हैं, है ना। और आपके पास पूरा साक्ष्य है तो आप जाइए ना हाई कोर्ट। हमको क्यों बोलते हैं हाई कोर्ट जाने के लिए? हमने तो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट जाके राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी पूछा कि 6 सितंबर 1950 को ओबीसी कैटेगरी में हमको कैसे लाया गया। हमने पूछा, अभी तक भारत सरकार जवाब नहीं दे पाया है कि इसको कैसे ओबीसी कैटेगरी में लाया गया। ये तो जनजाति था, तो ओबीसी में कैसे आया, भारत सरकार भी जवाब देने नहीं सका है। और 2011-12 का जातीय जनगणना देखिए, टैबलेट से हो रहा था, उसमें एसटी एससी और सामान्य जाति का कॉलम था, उसमें एसटी का कॉलम में कुर्मियों को भेजा गया, 9 नंबर में कुर्मियों को दिया गया। उसमें माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सभी डीसी को बुला के कह दिया कि भूलवश कुर्मी लोग एसटी का सूची में आ गया है, उसको सामान्य जाति में गिनती किया जाए। ये परिस्थिति है आज तक भी। जिस सेंसस के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी एसटी का सूची में सूचीबद्ध हैं, उसी सेंसस में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में शामिल हैं। तो जब वो एसटी सूची में जा सकते हैं तो हम एसटी सूची में क्यों नहीं जा सकते हैं? उनके लिए टीआरआई रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि भारत सरकार ने कहा कि 6 सितंबर 1950 को जब एसटी सूची बना, उस समय उन्होंने कहा कि जितने लोग प्रीमिटिव में हैं, उस समय 13 जनजातियाँ हुआ करता था प्रीमिटिव ट्राइब्स में, जितने लोग प्रीमिटिव में हैं उसी को एसटी सूची में लाया जाए। 13 में 12 को लाया गया, कुर्मी को छोड़ दिया गया। उस समय भी हाउस से ये बोला गया
कि नहीं भूल बस छूटा है, इसको फिर से शामिल कर दिया जाए, लेकिन भूल बस से नहीं किया गया था। ये एक साजिश सोचा समझा साजिश था, और साजिश के तहत उसको ये किया गया कि कुर्मी एसटी में सूची में रहता तो हमारा ज़मीन को अधिग्रहण करने में दिक्कत होता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने बहुल कुर्मी जिला है, जितने भी बहुल कुर्मी जिला है, वहाँ देखिए कोई एगो फैक्ट्री भी नहीं है, ना वहाँ खनिज संपदा है, ना ही कोई डैम है, ना कुछ में। एक डैम आपको याद होगा, नाम याद नहीं आ रहा है, एक डैम गुमला में बन रहा था, वो डैम आज तक नहीं बना पाया। वो डैम आज तक नहीं बन पाया। इसलिए नहीं बन पाया कि उस पूरा का पूरा ज़मीन जनजातीय एसटी का शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आता था। और कहाँ बना डैम? चांडिल डैम बना, मैथन डैम बना, सारा डैम जहाँ बना वहाँ कुर्मियों का ज़मीन था। टाटा को ज़मीन विस्तार करना था, टाटा को कोयला का विस्तार करना था। सभी जगहों में आज टाटा का 3 गो कोयला का क्षेत्र है, सभी जगहों पर उसको ज़मीन लेना सब कुर्मियों के क्षेत्र में था। तो उसी समय एक साजिश के तहत हमको सूची से हटाया गया और एक साजिश के तहत साइड करके रखा गया। और अभी तक वही साजिश चल रहा है कि अगर कुर्मियों को एसटी सूची में अगर शामिल कर दिया जाए तो राष्ट्रीय शेड्यूल में जाएगा, तो फिर खनिज संपदा सबका मालिक वही लोग हो जाएगा, सारा चीज़ का मालिक वही लोग होगा। इसलिए अभी तक भी साजिश चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी साजिश से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग अब वो एसटी सूची में जाएंगे और राज्य को 6 शेड्यूल में लाएंगे। और भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना है, रघुनाथ महतो जी का जो शहीद रघुनाथ महतो का सपना है, उसको पूरा करेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। आज हमारा कुर्मी समाज दिखा दिया कि अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सर लास्ट सवाल रहेगा, आपको उम्मीद था कि काचाकच भीड़ हो जाएगा? बिल्कुल दादा, इसलिए उम्मीद था कि गांव जाते थे, 11 बजे रात को भी जाते थे, 11 बजे 11:30 बजे तक हम मीटिंग किए हैं, है ना। तो अगर हम गांव जाते थे ना, लोग बोल देता था, नगड़ा बजा देता था, या घर घर घूम जाता था कि शीतल जी आए हैं सो निकलिए। तो 15-20 अगर पुरुष निकलता था ना, तो 70-80 महिला निकलती थी, है ना। और सब लोग आश्वासन देते थे कि दादा पीछे मत हटिएगा, हम लोग सब अपना चंदा करेंगे गांव में और आएंगे। एकदम पूरा भरोसा था दादा जिस तरह से। और लोग जितना संगठन लोग खटा, जितना लोग खटा, हमको तो बिल्कुल भरोसा था। क्या कि हम 11 बजे रात को जिस समय सोने का समय रहता है, आराम करने का समय रहता है, उस समय अगर हम उस गाँव में जा रहे हैं और महिला लोग निकल रही है, नहीं दादा आए हैं तो सुन लेंगे क्या बोलते हैं। और जब आधा घंटा मेरा बात सुनने के बाद भी वो लोग कहती है कि हम लोग जो भी हो जाएगा प्रभातरा मैदान पहुंचेंगे, तो हमको पूरा भरोसा था दादा कि मैदान में खचाखच कुर्मी समाज के लोग अपना ताकत दिखाएगा। और एक वैसा ही हुआ जिस तरह से लोग जुटे हैं, एकजुटता दिखाए हैं। तहे दिल से आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करेंगे, पूरे समाज को धन्यवाद देंगे कि आप जिस ताकत दिखाएं, यही ताकत बरकरार रहेगा। बहुत जल्द हम लोग कुर्मियों को उसका संवैधानिक अधिकार देंगे। इतना समझने को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार दादा।